हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है सर? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन या लैब कॉम्पिटिशन एग्जाम का, उसमें सिलेबस जो है वो दो पैटर्न पे कर दिया है सर। एक पूछता है नॉन टेक्निकल का सिलेबस। क्या पूछता है? एक पूछता है नॉन टेक्निकल का सिलेबस और एक पूछता है टेक्निकल का सिलेबस। तो अब हमारे पास कंफ्यूजन नहीं आता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। हालांकि दोनों के दोनों जो है वो मैं आपको रैंक प्लस ऐप पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं। पहले हम लोग केवल टेक्निकल पढ़ाते थे, अब जो है नॉन टेक्निकल भी पढ़ने लगे। इन दोनों का रेशियो हर एक एग्जाम में लगभग थोड़ा अलग अलग भी मिल सकता है, बट 20:80 का रेशियो तो है ही। मतलब लगभग 20% क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से और 80% क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल पार्ट से पूछे जाते हैं। टेक्निकल पार्ट का मतलब है कि आइदर जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है, आइदर आपने DMLT में जो पढ़ा है, आइदर आपने BMLT में जो पढ़ा है, PG DMLT में जो भी चीजें आपने पढ़ी है, या BMLS में जो आपने चीजें पढ़ी है, इन सब में जो चीजें पढ़ी हैं, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, ह्यूमन एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, पैथोलॉजी हो, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी हो, ब्लड बैंक हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन 80% पूछता है। 20% नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट होता है। नॉन टेक्निकल कहने का मतलब है कि आइदर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, या रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, या हिंदी से क्वेश्चन पूछेंगे सर, या अपन इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेंगे सर, या हम जीके जीएस या करंट अफेयर्स से हम क्वेश्चन पूछेंगे। लगभग इसमें 5 से 6 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल में होता है। अब टेक्निकल तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इतने अच्छे में। हालांकि अब नॉन टेक्निकल भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं, लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि नॉन टेक्निकल में जैसे फॉर एग्जांपल मैथ आ रहा है, जैसे आ रहा है रीजनिंग आ रहा है, तो इनकी हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? हमें बुक रिकमेंड कर दीजिए सर, बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे। तो आज की इस क्लास में मैं इन्हीं नॉन टेक्निकल के बुक्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक आगे एक और लेक्चर लूंगा, उसमें आपको टेक्निकल के बुक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं एक्चुअल में क्या पढ़ता हूं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। आज नॉन टेक्निकल की एक्सप्लेन करेंगे। बुक की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये बुक कोई भी पेड या प्रमोशनल नहीं है। मैं किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, ना पहले मैंने किया है ना मैं अब कर रहा हूँ। बस जो भी मैं बुक्स के नेम बताऊंगा या आपको उसके बारे में बताऊंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस और जो मुझे बेटर लगा उसके भी यहाँ पे बताऊंगा। आपको इनके अलावा भी कोई बुक अच्छा लग सकता है, आप उसे भी पढ़ सकते हो। कोई किताब खराब नहीं होता है, ठीक है सर। बशर्ते सभी बुक्स में कंटेंट जो हमें पढ़ना है वो होना चाहिए। बस हम एक एक जैसे मैथ के लिए हम 3-3 4-4 बुक्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ना एक ही बुक्स में सारे कंटेंट नहीं अवेलेबल हो सकते। एक बुक में SSC लेवल तक के कंटेंट रहते हैं, तो हमें सारे थोड़े ही पढ़ना है, उसमें से हमें अपना कंटेंट पढ़ना है। तो ये केवल और केवल है, इट इज दिस लेक्चर या दिस वीडियो इज ओनली बेस्ड ऑन माई बेस्ट नॉलेज, नॉट एनी बिहाफ ऑफ द प्रमोशन, पेड प्रमोशन और एनीथिंग ऑफ प्रमोशन। बुक्स के बारे में आजकल इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब पर ना सब लोग पैसे के लिए केवल काम कर रहे हैं। हालांकि टीचर जो है केवल पैसे के लिए काम नहीं करता है, पैसे कमाना उसका भी व्यू है भाई, उसके बाल बच्चे परिवार है, उसके भी अपनी फैमिली है, उसकी भी अपनी लाइफ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सब चीज पैसे के लिए नहीं होता है। ये मैं केवल अपने बच्चों को गाइड करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बुक के वीडियो में सबसे प्रथम बुक जो हम लोग समझेंगे वो मैथमेटिक्स की पढ़ेंगे, समझेंगे। सर आज नॉन टेक्निकल की बता रहा हूँ, ठीक है, तो आज नॉन टेक्निकल की ही बुक होगी, ठीक। और ये सारे बुक जितने मैं बताऊंगा अगर कम्युलेटिवली आप, मैंने सारे ऑनलाइन मंगाए अभी, आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी सामने ला कर। पहले मैंने उसको देखा पढ़ा फिर आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये सारे जो वीडियो जब आप कम्युलेटिव अगर लेना, सारे बुक्स भी अगर आप लेना चाहोगे तो पूरी बुक सारे के सारे किताबें मिला के 2000 से लेकर 2500 के बीच में आपको सभी किताबें आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ 200, 250, 300, 500 इन्हीं के बीच में इनके प्राइजेस हैं, ठीक है। अब ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे बुक एक साथ मंगा लो, है ना। सपोज दैट अभी पहले आप मैथ की मंगा लो तो 200 रुपए की मैथ की पड़ेगी, या 250 रुपए की, जितने के भी पड़े आप ऑनलाइन जाकर चेक कर लेना या किसी दुकान पर जाकर ले लेना जहां से आपको लेना है। ऐसा कोई नहीं मेरे यहाँ वीडियो में लिंक पड़ा है इससे परचेज करो, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। बस केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक। पहले हम मैथमेटिक्स के लिए गाइड करेंगे सर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। कौन सा सर? नॉन टेक्निकल में मैथ, लेकिन फेवरेट से कोई यहाँ लेना देना नहीं है, मैं फिर गाइड करूंगा।
बुक गाइड करने का मतलब केवल बुक ही नहीं बताना, आपको गाइड भी करना है। कोई भी आप नॉन टेक्निकल या टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़ोगे, किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है। जैसे मैंने बोला ना, ये मेरा सबसे फेवरेट है, तो किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी हमें नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन सबसे आते हैं। तो आपको ना टाइम डिस्ट्रीब्यूट बांट करके पढ़ना है कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, वो अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, जितना आपको टाइम बचता है पढ़ने के लिए। मैथ के लिए ना मैंने 3 बुक आपको रिकमेंड करूंगा जो हमने मंगाए हुए हैं। इनमें से 2 बुक जो है वो लुसेंट का है सर, प्राथमिक अंक गणित का है जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है लुसेंट का, वो कंप्लीट मैथमेटिक्स है, ये प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्जाम के बिहाफ पे बनाया हुआ है। और थर्ड बुक जो है एसएससी मैथमेटिक्स की है, जो राकेश यादव सर का, जो अभी भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो उनको। ये 3 बुक जो है मैंने मंगाए हुए हैं, खुद यहाँ पर मेरे पास होगा। देखो सर, पहला जो है अंक गणित, ये वाला मैं बुक बोल रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा, मैंने देखा आपको, तब मैं कह रहा हूँ। दूसरा मैथमेटिक्स के बुक मैंने ये लगाई हुई है आपको, कंप्लीट मैथमेटिक्स के, देखो हमारे पास यहाँ पर बुक प्रेजेंट है, अवेलेबल है। और थर्ड वन मैं बुक बोल रहा हूँ, ये राकेश यादव सर का एसएससी का, मैं ये भी बुक आपको मंगाया हूँ, मैंने तीनों बुक को देखा है। अब आप बोलोगे सर मैथ के लिए क्या है 3 बुकें पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, मैंने इसलिए मंगाया है 3 बुक, हालांकि एक बुक और मैं मैथ के लिए बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा। मैंने 3 बुक इसलिए मंगाया है क्योंकि मुझे मल्टीपल बुक से प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर लगता है। तीनों बुक में कंटेंट लगभग आपको, कंटेंट मतलब जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग आपको सेम मिलेंगे, लेकिन कंटेंट के एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स ऑन प्रैक्टिस सेट अलग अलग मिलेंगे। कुछ में बहुत डिटेल, जैसे इसमें बहुत ज्यादा है, फिर इसके बाद इसमें मिलेगा, और इसके बाद सबसे कम इसमें मिलेगा। लेकिन तीनों को पढ़ने के अपने एक्सपीरियंस है ना। आप चाहो तो तीनों मंगा सकते हो फॉर ज्यादा प्रिपरेशन, फॉर ज्यादा प्रैक्टिस। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको लैब के एग्जाम्स देने हैं, तो इतना एसएससी लेवल का तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो आप तीनों में से कोई एक मंगाना। जिसको एसएससी क्वालिफाई करना हो 5 बुक भी पढ़ सकता है मैथ का, है ना। मैं थोड़ा तीनों के आपके कंटेंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट 1, ये वाला बुक है। इस बुक में देखो यहाँ सारे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि संख्या पद्धति, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है सर, संख्या पद्धति है, लघुत्तम, समर्थक, भिन्न, वर्ग, घनमूल, घातांक, करनी, बीजगणित, एक घाती, औसत, आयु, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, रेलगाड़ी, यही सारी चीजें पढ़नी है। अब आगे बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, जैसे इधर में ज्योमेट्री वगैरह दिया हुआ है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस मैंने नॉन टेक्निकल का दिया हुआ है रैंक प्लस ऐप पर, पीडीएफ डाउनलोड करो, किसी भी कोर्स में, चाहे 2.0 में जाओ, 3.0 में जाओ, डिस्क्रिप्शन में होगा सिलेबस। सिलेबस टेक्निकल का होगा, और नॉन टेक्निकल का सिलेबस के लिए आप किसी भी कोर्स के क्लासरूम पे जाना, डेमो सेक्शन पे जाना, डेमो में नोट सेक्शन में हमने दिया हुआ है। नोट सेक्शन, डेमो वाले नोट सेक्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन वाला सिलेबस डाउनलोड नहीं होता, लेकिन डेमो सेक्शन में, नोट सेक्शन में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा आपको सिलेबस। तो डाउनलोड करना, उस सिलेबस को उठाना, और उससे आपको टॉपिक पढ़नी है। मैंने क्या बोला कि आपको मल्टीपल बुक्स में लगभग वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, उससे समझना है। दूसरा मैथ की बुक मैंने क्या बोला था सर, एसएससी के लिए मैंने बोला था जो राकेश यादव सर का, इसका भी देख लो सर। वर्ग है, वर्गमूल है, घनमूल है, संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, विभाज्यता, शेष, प्रमेय, लघुत्तम, समापवर्तक, घात, करनी, बीजगणित, बीजगणित परिणाम, बीजगणित व्यंजक। ये बीजगणित का बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे में नहीं पूछता है, तो आप इसको लेस प्रायोरिटी भी दे सकते हो, है ना। बीजगणित बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, इन्होंने एसएससी लेवल को देखकर बनाया ना, हमारे लिए तो बनाया नहीं, तो हमें उन्हीं में से छांट करके उठा करके पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे द्विघात समीकरण भी नहीं पूछता है हमारे में ज्यादातर, प्रतिशत पूछेगा, लाभ हानि पूछेगा, छूट पूछेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, आयु, साझेदारी, औसत, मिश्रण, समय, कार्य, ये सब पूछेगा। समय, चाल, दूरी और रेलगाड़ी, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो जो जो हमारे में पूछता है हम वो पढ़ लेंगे इस बुक से उठा करके। ये दूसरा बुक हो गया सर, ठीक है। तीसरा बुक मैंने मैथमेटिक्स की ये बताया आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे, इसमें भी देख लो क्या क्या विषय सोचिए। संख्या पद्धति दिया, ये वही वाला, लघुत्तम महत्तम दिया है, साधारण भिन्न दिया है, दशमलव भिन्न दिया है, एक एक के नियम दिया है, घातांक दिया है, करनी दिया है, अनुपात समानुपात दिया है, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, समय, कार्य, मापन प्रणाली, समय, चाल, दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल, इसमें भी लगभग वो सारे टॉपिक है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स ना कोडेड होता है, कोडेड मतलब बहुत बड़ा बड़ा चीजें छोटे चीजों में लिखा रहता है, उसको पढ़ाना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है ना। तो यदि आपको हालांकि इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। यदि वेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है तो इन दोनों में से कोई बुक आप एक ए या ए, इन दोनों में से कोई एक मंगा लेना, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में से एक, उन दोनों के साथ में से कोई कॉम्प्लीमेंट्री में एक इसको भी आप रख सकते हो। इट्स बेस्ड ऑन योर बिहाफ ऑफ चॉइस,
कि आप क्या सोचते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैथ के लिए इन 3 बुक को मैं रिकमेंड करूंगा। आपको यदि इनके अलावा जैसे कोई आर एस अग्रवाल सर का बुक है, वो भी बहुत बढ़िया है, कौन काट सकता है उस बुक को। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स ने बुक रखे हैं, उन सबके बुक बेमिसाल है। आपको किस बुक से समझ में आता है ये भी आप खुद से रिकमेंड कर सकते हो। ये सारे बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। चूज करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश में मंगाना है कि हिंदी में मंगाना है। दोनों लैंग्वेज एक ही में नहीं लिखा हुआ होगा, है ना। जैसे आप लोग हमको कहते रहते हो ना, स्पैम करते रहते हो सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दीजिए, तो किसी भी टीचर के लिए संभव नहीं कि एक ही नोट्स में, एक ही किताब में दोनों चीज छापे, है ना। एक बुक में एक ही लैंग्वेज दिया जा सकता है, वैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है सर, मैथ का क्लियर हो गया। अब मैथ के लिए ना एक और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। उस बुक को मैंने भी पढ़ा है, तब पढ़ा है जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, और फिर मैं अभी मैथ स्टार्ट किया था तो उसी बुक से स्टार्ट किया था। एक ना आर गुप्ता करके DSSB के लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ना इन्होंने एक बुक छापा हुआ था। ये बुक है सर DSSB के लैब असिस्टेंट के लिए और टेक्नीशियन के लिए, दोनों पोस्ट के लिए ये बुक आता है। ठीक है सर, इन्होंने में इसमें ना ए दिया हुआ है विषय सूची। फर्स्ट 1 पार्ट में आपको जनरल अवेयरनेस मिलेगा 20 क्वेश्चन का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन का, फिर अर्थमेटिक न्यूमेरिकल जो है, फिर हिंदी और इंग्लिश। इसमें इन्होंने 5 सेक्शन बनाया हुआ है। इस 5 सेक्शन में इन्होंने लगभग सारी चीजें दी है अकॉर्डिंग टू DSSB सिलेबस। लेकिन अब कहने का मतलब है कि केवल DSSB के सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, बुक के किसी एग्जाम का नहीं होता, बुक आपके नॉलेज का होता है। ये बुक भी बहुत बढ़िया है। इसके पास डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत छोटा नॉलेज है, मतलब बहुत ही कम दिया गया है। तो आप 15 दिन में पूरी के पूरी बुक एक साथ पढ़ सकते हो, सारे के सारे सेक्शन खत्म कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर स्क्रैप लेवल से स्टार्ट करना है ना, तो इस बुक से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर, तो आप इस बुक को भी ले सकते हो, आप इसको भी मैं रिकमेंड करूंगा। इसमें जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश भी आपको इसमें मिल जाएगा एक साथ, ठीक ना। लेकिन आप चाहोगे कि जिस लेवल के हमारी क्वेश्चंस आते हो प्रिपरेशन उस केवल इसी बुक से हो जाए। देखिए आप 5वें या 6ठे क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि कोई एक बुक कहोगे कि एक बुक बता दो और एक बुक से पढ़ के मेरी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, संभव ही नहीं है। आप मेडिकल के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको 20 बुक पढ़ना पड़ सकता है, तब जाके अचीवमेंट मिलेगा। नॉलेज की विजडम क्रिएट करनी पड़ती है, तब अचीवमेंट मिलती है। क्लियर है सर। मैथ का यहीं तक सेक्शन था। मैथ के लिए 4 बुक आप रिकमेंड करो, चारों में से कुछ भी ले लो और आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वन आता है सर हिंदी के लिए। हिंदी में सर हमारे एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने आपको लुसेंट का ही बुक रिकमेंड करूंगा। संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना है, डॉक्टर अरविंद कुमार का लिखा हुआ बुक है सर। इसमें क्या कंटेंट दिया हुआ उन्हें, आपको हिंदी व्याकरण लगभग पढ़ के लेनी है, रिवाइज कर लेना है। रिवीजन एक बुक में आपको हो जाएगा, चूंकि आपने 10th तक तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है सर, जिसमें भाषा, ध्वनि, संधि, वर्तनी, विराम चिन्ह, शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, ये सारे कुछ, विलोमार्थी शब्द, निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, ये सारे कुछ आपको पढ़ लेना है। बस एक बार रिवीजन कर लेना है इस बुक को। तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक ये है, मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा। क्लियर है सर, होप सो क्लियर होगा। 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे, मैथ और हिंदी। अब हमारे पास बच गए इंग्लिश, रीजनिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर नेक्स्ट वन आता है फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं क्या रिकमेंड करूंगा, अगेन वही सर, आपको लुसेंट की ही बुक है। सामने मैं बुक दिखा रहा हूँ, जनरल इंग्लिश। अच्छा मैं यहां से तो दिखा ही नहीं रहा हूँ, ये बुक भी मैंने मंगाया हुआ है, देख लो। वो DSSB वाली भी मैं रखा हूँ, उसको भी मैं पढ़ता हूँ। देखो मैं बुक तो सारे पढ़ता हूँ, नॉलेज तो मैं बहुतों से लेता हूँ। अब आप लोगों में थोड़ा परेशानी क्या हो जाता है ना, आप बच्चे हो, किसी में सही नॉलेज है, जैसे आर कृत वाले में मैंने बहुत बताया, आर गुप्ता वाले, DSSB वाले में कहीं कहीं आपको मिस्टेक्स भी में भी मिल सकता है। तो मैं एज ए टीचर हूँ ना, मैं उसको करेक्टिफाई कर लेता हूँ, मैं उसको छांट लेता हूँ। आप बच्चे नहीं छांट पाओगे, तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं सारे बुक नहीं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। पढ़ना हर एक बुक चाहिए, किसी ना किसी बुक में कुछ तो नॉलेज यहाँ देगा वो हमको। क्या बात समझे, है कि नहीं। अब जैसे हिंदी व्याकरण वाली बुक आ गई, देखो मैंने हिंदी व्याकरण वाले भी मंगा रखे, मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि नॉन टेक्निकल के पढ़ाना स्टार्ट किया है ना हमने, तो पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही सर। अब इंग्लिश वाली जो मैं बुक दिखा रहा हूँ, देखो मैंने इंग्लिश वाले भी मंगा रखी है, इसको भी मैं पढ़ता हूँ और आपको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, इंग्लिश के लिए ये बुक है। इसमें क्या कंटेंट इन्होंने दिया हुआ है सर, वही आपको ग्रामर वाला मोस्ट ऑफ कंप्लीट, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस ले लेना रैंक प्लस से और सिलेबस देख लेना सर, जिसमें आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, जेंडर है, प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एडजेक्टिव्स है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सारे आते हैं। देन आपको टाइम और टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, रिमूवल टू है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये सारे कुछ जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी इसमें से कुछ आप पढ़ लेना, इसमें कंटेंट्स बनाया हुआ है। ये बुक बहुत बढ़िया है, इससे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है और उतना भी आपको लोड नहीं लेना है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सर मैंने आपको लुसेंट रिकमेंड किया है। नेक्स्ट बुक आता है वो है सर रीजनिंग के लिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है और रीजनिंग में ना आपको सॉल्व करने होती हैं चीजें, ठीक है। मैंने अभी जो मेरे पास डिलीवरी आया है रीजनिंग वाला बुक वो ये लुसेंट वाला आ चुका है। ये मैंने लुसेंट के लिए वर्बल रीजनिंग की बुक है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल दो प्रकार के रीजनिंग्स होते हैं। वर्बल मतलब जिसमें शब्द लिखा हुआ होगा और उसको सॉल्व करना है, और नॉन वर्बल मतलब फोटो दिया होगा, फोटो को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे तो ज्यादातर वर्बल रीजनिंग ही आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जो है नॉन वर्बल भी मे भी आस्क कर देता है, ठीक है। तो मेरे पास वर्बल की आई है बुक, लेकिन इसमें लुसेंट वाली मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको इसलिए मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें केवल वर्बल है, नॉन वर्बल है नहीं। RS अग्रवाल सर का मैंने बुक किया है अभी परचेज, अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। तो वर्बल और नॉन वर्बल के लिए ये बुक बहुत बढ़िया मुझे लगता है। हालांकि अभी पहुंचा नहीं है, मैंने इसको देखा नहीं अभी, लेकिन मैं इसको पढ़ा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लेकिन जिनको वर्बल रीजनिंग पे प्रायोरिटी देनी है आप ये बुक ले सकते हो। ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, इससे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे भी पढ़ाऊंगा, दोनों से पढ़ाऊंगा। मोस्ट ऑफ के प्रैक्टिस के लिए दोनों में आपको ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन इतना कि आप पैसे मत फेंको, मैं कहूंगा दोनों में से कोई एक लेना, ठीक है। एक में आपका काम चल जाएगा। नॉन वर्बल के एक आध क्वेश्चन अगर नहीं फंसना है तो आप वर्बल वाला ले लो, बेस्ट बुक रहेगा। अगर नॉन वर्बल वर्बल दोनों सॉल्व करना है तो ये वाला ले लेना, ठीक है, दोनों बेस्ट रहेगा। अब ये बुक आया नहीं तो कंटेंट लगा नहीं सकता हूँ, ये बुक आ गया है तो इसका मैं कंटेंट यहाँ लगा दिया हूँ, जिसमें कि शारीरिक परीक्षा, वर्गीकरण, वर्णमाला, कोडिंग, दिशा दूरी, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप, ये सब वाले तो पूछते ही हैं, पदानुक्रम, पदों की संख्या, पहेली, क्विज, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप किसी भी लैंग्वेज में मंगा सकते हो। मुझे बेसिक नॉन टेक्निकल की हिंदी ज़्यादा समझ में आती है तो मैं नॉन टेक्निकल की हिंदी ही मंगा लेता हूँ, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश ज़्यादा उसमें समझ में आता है मुझे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समझ में आएगा, तो आप वो वाला रिकमेंड करना सर, ठीक है गुरु। अब कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हो गए, अभी इसमें इस वीडियो में अभी बहुत सारी चीजें बचा हुआ है, एक भी पार्ट नॉन टेक्निकल का छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमारा मैथ हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश का हो गया सर, ठीक है, रीजनिंग का हो गया, ठीक, 4 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वन आता है सर जीके जीएस। जीके जीएस के लिए इस बुक से बड़ा और इस बुक से बढ़िया मुझे नहीं कोई बुक लगता है। लुसेंट के आप सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की बुक मंगा लो, जीके जीएस जितना आप कवर कर सकते हो इससे पढ़ो, ये आपको कंप्लीट कवर कर देगा। अब आपका सारे कंप्लीट हो गए सर, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, पांचों कंप्लीट हो गए। लेकिन एक चीज़ और बच गया है, आपके माइंड में भी और कन्फ्यूजन होगा। ये बुक भी मैंने ऑर्डर किया है, मेरे पास अभी आया नहीं है, अभी पहुंचा नहीं है। 2 बुक अभी मेरे पास, 3 बुक अभी नहीं पहुंचे हैं सर, मैं अभी बताना चाहूँगा। एक बुक तो मेरे पास ए अभी नहीं पहुंचा है, इसलिए इसका कंटेंट मैंने नहीं लगाया। एक बुक ए मेरे पास नहीं पहुंचा है, इसका कंटेंट मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है सर। एक बुक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमेशा से एम्स के एग्जाम में मेंशन कर रहा है और DSSB के एग्जाम्स में भी मेंशन करता है, कुछ एग्जाम्स और उनमें पूछता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है। तो कंप्यूटर के बुक भी मैंने ऑर्डर करी है, बट अभी पहुंचा नहीं है, उस भी मैं लुसेंट की बुक ऑर्डर करूंगा सर। इसमें कंप्यूटर के जो हमें बेसिक डिटेल चाहिए होता है वो बेसिक डिटेल पूछता है कंप्यूटर से, इसमें दिया हुआ है, ये भी मेरे पास 2-3 दिन में बुक आ जाएगा। तो अब आपको कंप्यूटर भी कवर हो गया नॉन टेक्निकल में। एक चीजें और रिमेनिंग रह गई, बुक होप सो आपको सारे एप्स कंप्लीट हो गए। क्या सर? करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है, पढ़ना कितना है, कहां से पढ़ना है और कितने बैक का करंट अफेयर पढ़ना है, ये आपकी समस्या रहता है। देखो, यदि आप स्टेट का एग्जाम देते हो तो आपके स्टेट का सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछता है और फिर इंडिया का पूछ सकता है कुछ। अगर आप सेंट्रल का एग्जाम देते हो, जैसे एम्स पीजीआई का एग्जाम देते हो, तो इंडिया का पूछता है और इंटरनेशनल लेवल का आपको करंट अफेयर पूछता है। लगभग पिछला 1 साल का करंट अफेयर जरूर पूछता है। लेकिन करंट अफेयर के लिए आप 1-1 घंटा रोज टाइम नहीं दे सकते, आपके पास इतना टाइम कहाँ है। नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, टेक्निकल भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स को भी समय दें। करंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया मैं एक चैनल रिकमेंड करने जा रहा हूं आपको करंट अफेयर्स के लिए। एक किसी का कोई प्रमोशन नहीं, मैं उस सर को जानता हूं, बस इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था और प्रिपरेशन के लिए मैं करंट अफेयर पढ़ा करता था, तब भी मैं इनको देखता था और फॉलो करता था। अब मैं आजकल नहीं पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर, क्योंकि मुझे एग्जाम्स नहीं देना है इसलिए, ठीक ना। और सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे ही आप जगोगे उनका करंट अफेयर का वीडियो आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा उनका वीडियो जो है 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। करंट अफेयर्स को 15 से 20 मिनट टाइम देना बहुत इनफ है। करंट अफेयर्स के नोट्स भी बहुत नहीं बनाने पड़ते हैं, नोट्स केवल इतना बनाना पड़ता है कि जो स्टैटिक चीजें हैं, जैसे कि
कौन सा जलाशय कहाँ है, कौन सा बागान कहाँ है ना, कितने किलोमीटर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दौड़ने में 2022 में किसने, ये सब स्टैटिक चीजें हैं बदलने वाली नहीं है। तो जो स्टैटिक चीजें हैं केवल करंट अफेयर्स में उन्हीं का नोट्स बनाना पड़ता है, जो बदलने वाली चीजें हैं उनको नोट्स नहीं बनाना पड़ता, उनका तो रिवाइज करवाते जाएंगे सर जी, आपको रोज पढ़ाते जाएंगे, है ना। मैं इन सर को फॉलो करता हूँ और मैं इनको पहले पढ़ा भी करता था, नेक्स्ट एग्जाम करके इनका यूट्यूब पे चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इनका करंट अफेयर्स इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये आज मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब पढ़ता था तब भी यही इनका थंबनेल हुआ करता था, आज भी पढ़ाते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन का तरीका मुझे करंट अफेयर्स का पर्सनली अच्छा लगता है, आप किसी और का भी देख सकते हो जिसका भी आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस मैं गाइडिंग कर रहा हूँ कि एक जगह आप सारे कुछ आपको गाइडेंस मिल जाए। मैं इनका पढ़ा करता था, आप भी पढ़ सकते हो, सारे वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम सो के जगह उसी समय हम पहले 20 मिनट करंट अफेयर्स को दे दिए, फिर दिन भर हम अपने सब्जेक्ट को देंगे, है ना। ये था आपको कंप्लीट नॉन टेक्निकल के बुक्स की जानकारी, ये था कंप्लीट आपको नॉन टेक्निकल के सिलेबस की जानकारी। सिलेबस आप रैंक प्लस ऐप या रैंक प्लस ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर सर्च करेंगे, वहां से जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर लेना। 2.0 3.0 दोनों के सेक्शन में क्लासरूम सेक्शन बना हुआ है, एक डेमो का सेक्शन है, डेमो में नोट्स के सेक्शन में सिलेबस नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों का अवेलेबल है, डाउनलोड करके प्रिंट आप करवा लेना सर, ठीक है। होप सो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, और अब आपको बुक्स की जो सर्चिंग है वो आप भटकेंगे नहीं, इधर उधर भागेंगे नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्निकल की क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ जो अपने सिलेबस के लिए, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्द आपको बताऊंगा, ठीक है सर। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।